क्या लॉर्ड जिराया बोरुटो में वापस आने वाले हैं? वेल, जब मैं ये एक्सप्लेनेशन बना रहा था ना, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई ये तो जिराया से काफी ज्यादा सिमिलर है। बट मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ वो तुम्हें आगे चल करके पता चल जाएगा। साथ में हमें थर्ड होकागे का भी एक छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिलेगा। साथ में हमें थर्ड होकागे का एक सीक्रेट के बारे में भी पता चलेगा। तो वो सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। तो भी वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि विक्टर एक एयरशिप को बनाने में लगा हुआ था। ये कोई नॉर्मल एयरशिप तो नहीं था, इसमें एक अलग ही टाइप का एक टेक्नोलॉजी लगा हुआ था जिससे वो जो एयरशिप था ना वो छिप सकता है, यानी कि वो रेडार में डिटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। लेकिन विक्टर का थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि उसका बॉडी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए कुछ अलग ही टाइप का रीजनरेशन टेक्निक यूज किया था, जिससे अब उसका बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। विक्टर फिर एक स्पेस टाइम गेट को पार करता है और वो फिर पहुंचता है कारा का सीक्रेट बेस में। उधर हम अमाडो को देखते हैं, वो विक्टर के बॉडी को चेक कर रहा था। डायग्नोसिस करने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारा रीजनरेशन सिस्टम धीरे धीरे फेल होता जा रहा है। अमाडो फिर उसको ऑफर करता है कि वो विक्टर के लिए एक नया बॉडी पार्ट भी बना सकता है, लेकिन विक्टर साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे अमाडो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन क्यों भाई, ये नया कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा क्रेजी है। तो विक्टर अमाडो को सीधा बोल देता है कि तुम बस एक पागल साइंटिस्ट हो और कुछ भी नहीं। लेकिन अमाडो बोलता है कि मैं जो भी करता हूँ कारा के फ्यूचर के लिए करता हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। फिर अमाडो एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता है कि विक्टर का बॉडी एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो भी उस कर्स सील के वजह से जो उसने अपनी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए यूज किया था। यानी अगर ये विक्टर अपने बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस भी कर देगा फिर भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो जड़ के अंदर है, पेड़ में नहीं। खैर विक्टर ना कारा से मिलने के लिए आया था, वो भी किसी और रीजन की वजह से। वो कारा के प्लान से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसे लगता है कि कारा बहुत ही ज्यादा स्लो काम कर रही है और अपने विक्टर का तो बॉडी जल्दी खत्म भी होने वाला है। तभी विक्टर को अचानक ही दर्द करने लग जाता है और वो गिर गया था। फिर अमाडो उसका ट्रीटमेंट करता है। तो ट्रीटमेंट के बाद विक्टर एक थोड़ा सा दिमाग लगाता है। वो सीक्रेटली उस ड्रग को जो दवाई था वो ले लेता है ताकि वो कोमा स्टेट में चला जाए। इसके बाद वो एक स्पाई ड्रोन को रिलीज करता है। ये ड्रोन चुपचाप जाकर के कारा के डेटाबेस से सारा डेटा ही कॉपी कर लेता है, लेकिन उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट डेटा भी था जिसका नाम था वेसल। एक्चुअली कारा का मेन प्लान होता है, शायद विक्टर उस वेसल को चुराना चाहता है। उधर डेल्टा अमाडो पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसका जो रोबोटिक लेग था ना वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो वो अमाडो को बोलती है कि इसे फिर से ठीक करो। फिर अमाडो उसको विक्टर के बारे में भी बताता है कि उसको सीजर आया था। ये सुनते ही डेल्टा बोलती है काश वो दीपा के साथ मर गया होता। एक्चुअली ये ना विक्टर कोड और बोरो से साफ साफ नफरत करती थी, ये हमें दिखाई तो दे रहा था। तभी जिगेन अमाडो को कॉल करता है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा था, वेसल का डेवलपमेंट क्या फेज 3 तक पहुंच गया? अमाडो बोलता है कि हाँ पहुंच गया है। तो अमाडो इस चीज को कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी मांगता है ताकि जिगेन को ऐसा न लगे कि भैया अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। खैर जिगेन डिसाइड करता है कि अब वो वेसल को टेस्ट करना चाहता है, लेकिन ये काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो शिनोबी विलेज को पता चल जाएगा। लेकिन जिगेन रिस्क लेने को रेडी है। वहीं विक्टर उनकी बात सुन लेता है और तुरंत एक सजेशन देता है। वो बोलता है हम मेरे साथ हम एयरशिप का यूज कर सकते हैं, उसमें हमें कोई भी नहीं देख पाएगा। अमाडो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है कि भाई इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो विक्टर ड्रामा करने लग जाता है और बोलता है कि उसका बॉडी ऑलरेडी फेल हो रहा है और फिलहाल वो बस कारा की मदद ही करना चाहता है। तो जिगेन बोलता है ठीक है चलो करते हैं, लेकिन अमाडो एक कंडीशन रखता है कि विक्टर एयरशिप पर नहीं होगा और वेसल लोडिंग और फ्लाइट प्लान अमाडो ही कंट्रोल करेगा। उधर कोनोहा में टीम 7 को अवार्ड वगैरह मिल रहा था, पूरा वाहवाही हो रहा था उनका क्योंकि उसने लैंड ऑफ वेलिस का मिशन को सॉल्व कर लिया था। फिर बोटो नारुतो से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे? नारुतो थोड़ा सोचता है। वहीं कारा बेस पर वेसल एयरशिप में लोड हो चुका था। डेल्टा विक्टर पर थोड़ा सा डाउट कर रही होती है। तो अमाडो से बोलता है कि एयरशिप ऑटो पायलट पर है, तो रूट को अगर वो चेंज करना भी चाहेगा तो ये इम्पॉसिबल है। तो डेल्टा बोलती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं सबको काट दूंगी। एयरशिप फाइनली अब अपना वो मोड ऑन करता है जिससे वो शिप पूरा ही गायब हो जाएगा और धीरे धीरे वो लोग टेक ऑफ करना चालू करते हैं। उधर होकागे रॉक पर बोटो खड़ा होता है और वो अपने बैंडेजेस को भी हटा रहा था जो उसके हाथ में लगा हुआ था। तभी उसे वो सील भी दिखाई दे रहा था। उसे मोमोशिकी का भी याद आने लग जाता है जो उसने आखिरी बार कहा था। उधर हम देखते हैं कि एयरशिप के अंदर विक्टर चुपचाप एक चीज एक्टिवेट कर देता है। उसका प्लान था कि भाई एयरशिप का जो रूट है ना उसको चेंज करना है और वेसल को चुरा लेना है, लेकिन कुछ गलत ही हो जाता है। एक्चुअली एयरशिप धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लग जाता है और जाके वो सीधा ही क्रैश कर जाता है।
है। विक्टर तो चौंक गया था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। उसे लग रहा था कि शायद वो पकड़ा गया है। तब वो थोड़ा सोचता है और बोलता है कारा को अगर ये सब पता होता तो वो वेसल को एयरशिप में कभी लोड ही नहीं करता। फिर हम देखते हैं कारा के बेस में जिगेन शांति से बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। फिर हम देखते हैं हिमावारी को, वो अपनी माँ के बर्थडे के लिए एक फ्लावर वास बना रही होती है और उसे वो अच्छे से डेकोरेट भी करती है। उधर बोटो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी मॉम को वो क्या गिफ्ट दे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब उसे मिशन के पैसे मिलेंगे तो वो कुछ मार्केट से अच्छा सा गिफ्ट ले करके आएगा। उधर टीम 7 डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि कोनोहामारू अचानक ही एक अर्जेंट मिशन पर चले गए थे, इसलिए गेनिन्स को कुछ मिशंस को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। शारदा फिर तुरंत बोलती है कि जब तक कोनोहामारू नहीं है टीम का लीडर मैं रहूंगी। विलेज में चलते वक्त बोटो को एक औरत दिखाई देती है जिसके पास फ्लावर का बुकेट था। उसे लगता है कि हिनाटा को यही फ्लावर गिफ्ट कर देना चाहिए। तभी उसे मुगिनो भागते हुए दिखाई देता है तो बोटो उसके पीछे चला गया था और पता चलता है कि मुगिनो एक्चुअली रेस्टोरेंट ओनर से भाग रहा था क्योंकि उसने उसका बिल पे ही नहीं किया और आज उन्हें पैसे भी मिलने वाले हैं पिछले मिशंस का, इसलिए रेस्टोरेंट ओनर्स उसे पकड़ने के लिए आए हैं। मुगिनो फिर अपना वॉलेट दिखा देता है लेकिन उसमें सिर्फ एक ही सिक्का होता है। मुगिनो बोलता है कि उसने अपने पैसे एक बच्चे को दे दिए। उस बच्चे की बहन काफी ज्यादा बीमार थी और उसे दवाइयाँ भी चाहिए होती है। खैर फाइनली बोटो को ही मुगिनो का जो बिल था ना वो पे करना पड़ता है और बोटो थोड़ा सा डाउट कर रहा था कि मुगिनो नेक्स्ट मंथ पैसा वापस करेंगे भी या फिर नहीं। खैर मुगिनो बोटो को बोलता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं और बोटो के पैसे से वो लोग खाना खाते हैं। फिर बोटो उसे पूछता है कि तुम कोनोहामारू से पैसे क्यों नहीं ले लेते क्योंकि दोनों अच्छे फ्रेंड्स है ना। तो मुगिनो बोलता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बोटो ये सुनकर के ही चौंक जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट का बिल उसने पे ही नहीं किया, तो ये एथिकल और अनएथिकल की बात कहाँ से ला रहा है। बोटो को फिर समझ आता है कि मुगिनो का पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अजीब है। मिशन में वो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं लेकिन नॉर्मल लाइफ में वो बिल्कुल अलग ही है। मुगिनो फिर बोटो को अपना अपार्टमेंट ले जाता है लेकिन उसका अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा खाली और अजीब तरह से गंदा पड़ा हुआ था और हाँ फर्नीचर तो वहाँ था ही नहीं। मुगिनो फिर बताता है कि उसे ज्यादा दिमाग लगाना पसंद नहीं, वो ऐसे ही जीना चाहता है जैसे वो पैदा हुआ था बिना किसी चीज के अटैचमेंट के। लेकिन उसके अपार्टमेंट से होकागे रॉक का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। मुगिनो बताता है कि वो थर्ड होकागे हिरोजन को काफी ज्यादा मानते थे क्योंकि बचपन में हिरोजन ने ही उसकी मदद की थी। फिर मुगिनो बोटो को एक स्टोरी बताता है अपना, जब वो छोटा था तो उसे एक मिशन दिया गया था होकागे का खेल खत्म करने का। वो एक रेफ्यूजी कैंप में रहता था और उसके जो हैंडलर्स थे ना वो उसे एक हथियारा बना देते हैं। एक रात वो हिरोजन के रूम में घुस जाता है। सबसे पहले मुगिनो उन्हें फ्लावर देता है और फिर वो उनका खेल खत्म करने ही वाला होता है लेकिन हिरोजन समझ जाते हैं क्योंकि मुगिनो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। हिरोजन को पता चलता है कि मुगिनो के बॉडी पर कर्स सील लगा हुआ था जिससे मुगिनो का खेल कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए हिरोजन उसे रोकते नहीं है ताकि मुगिनो के हैंडलर्स उस पर भरोसा कर सके। फिर हिरोजन अपना शैडो क्लोन बनाते हैं और सबका बैंड बजा देते हैं। ये देख करके मुगिनो रोने लग जाता है। तब हिरोजन उसे बोलते हैं कि सॉरी, हमने ऐसी दुनिया बनाई है जहाँ लोगों को वेपन बनाया जाता है। हिरोजन उसे एक लेटर भी देते हैं ताकि मुगिनो कोनोहा आ सके और वो नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन जब मुगिनो कोनोहा पहुंचा तब तक हिरोजन जा चुके थे। लेकिन मुगिनो एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है और सबसे अजीब बात यह है कि ये स्टोरी कोनोहामारू को भी नहीं पता। बोटो फिर नोटिस करता है कि मुगिनो के पास एक टर्टल भी है। मुगिनो बताता है कि एक ज्योतिषी ने उसे ये टर्टल लेने को बोला था और मुगिनो बोटो से एक फेवर भी मांगता है क्योंकि वो और कोनोहामारू एक मिशन पर जा रहे हैं। बॉर्डर के पास एक अजीब सा चीज क्रैश हुआ पड़ा था तो उन्हें वही चीज इन्वेस्टिगेट करना था, इसलिए मुगिनो बोटो को बोलता है कि मेरे टर्टल को खाना खिलाते रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं और उसे वो अपार्टमेंट का की भी दे देता है। मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं मुगिनो ठीक तो होंगे ना। तभी वो बच्चा आ जाता है जिसे मुगिनो ने पैसे दिए थे। वो उसे थैंक्स भी बोलता है क्योंकि उसकी जो बहन थी ना उसके मेडिसिन आ चुके थे और वो मुगिनो को फ्लावर्स का बास्केट भी देता है। मुगिनो वो फ्लावर्स बोटो को भी दे देता है क्योंकि जब तक वो वापस आएगा तब तक ये फ्लावर्स खराब हो जाएंगे। फिर बोटो को रियलाइज होता है कि ये चीज उसकी मॉम के लिए परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है। उधर कतासुके नारुतो को एक नया प्रोस्थेटिक हैंड देता है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था इसे दिखाने के लिए। फिर नारुतो और शिकामारू बात कर रहे होते हैं। उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि कतासुके को पहले गेंजुत्सु में किसने डाला था। नारुतो डिसाइड करता है कि वो अपना नया हाथ बोटो के साथ टेस्ट करेगा। फिर हम देखते हैं कि बोटो घर आता है और हिमावारी को फ्लावर दिखाता है। वो बोलता है कि अब मॉम के पास इतने फ्लावर्स होंगे कि वो तुम्हारे वास में रख सके। ये देख करके हिमावारी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो फाइनली आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई एक नया कैरेक्टर आ चुका है और वो काफी ज्यादा जीनियस है, लेकिन क्या वो ओरोचिमारू को सरपास कर पाएगा? वेल मुझे कमेंट में जरूर बताना। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्लेनर एंड हाँ, अगली वीडियो को मिस मत करना।